हमने देखा है कि शहबाज शरीफ रिसेंटली जो है वो सीपेक का फेज 2 शुरू करने की बात बोलते हैं सबके सामने में, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो है असीम मुनीर जी जो है मतलब पाकिस्तान के होनहार मिलिट्री ऑफिशियल्स, इनको चाइना बुलाया। चाइना में फॉरेन मिनिस्टर वांग ही जो है उनको बिठाया एंड बोलता है कि आप जो सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं, पहले फेज में जो हमने इतने बिलियंस डॉलर्स आपके देश में इन्वेस्ट किए हैं वो कहां गया, उसका फायदा क्या हो रहा है हमको। मतलब बुरी तरीके से जो बोलते हैं ना, बच्चों को जो क्लास में होता है ना लताड़ मारना, उस तरीके से जो है इनको सुनाया गया है। और वो भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेटली, पब्लिकली सुनाया गया है, सबके सामने में सुनाया गया है। तो जिस असीम मुनीर का तारीफ पाकिस्तान में हो रहा था वो अब चाइना में सुन रहा था, और रीजन जान के जो है ना आप हैरान हो जाएंगे। अब देखिए कारण क्या है, कारण ये है कि जो पूरा सीपेक प्रोजेक्ट, जो चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, वो पूरा फेल हो गया। जो सीपेक प्रोजेक्ट से चाइना इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा था वो पूरा फेल हो गया। और उसके बाद जो चाइना के इंजीनियर्स हैं वो मर रहे हैं, ऑफ कोर्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको गजब का डैमेज पहुंचाया गया। ये तो हो ही रहा था, ये तो हम सबको पता है। लेकिन जो अभी जो नया एंगल है वो ये कि चाइना और यूएसए में क्लैश होने वाला है। मतलब ये तो पक्का गारंटी है कि आज ना कल ये होगा ही, ताइवान इश्यूज को लेकर के वॉर होना निश्चित है। तो उस सिचुएशन में आसिम मुनीर जो है वो किसका साथ देंगे, पाकिस्तान किसका साथ देगा। पाकिस्तान जो है वो क्या यूएसए के पलड़े में चला जाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो है वो चाइना के मतलब फील्ड में था, टीम में था। अब वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है, इजराइल के क्लैश में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना जो है बहुत ज्यादा परेशान है। और इसी वजह से चाइना ने बुलाया है और बोला है कि भैया तुमको अब हम बताते हैं कि जिससे अगर तुम कर्ज लिए हो उसको अगर तुम कर्ज नहीं चुकाओगे तो वो किस तरीके से तुमको सुनाएगा। इसी के बारे में आज का स्टोरी रहने वाला है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रशांत। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। सीपेक जो पूरा चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसमें चाइना के द्वारा 65 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया गया था, जिसमें 2015 में इसको जो है चाइना ने खूब मतलब जोर शोर से शुरू किया था। हमने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन चाइना ने इसको शुरू किया था, हमने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि जो पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके थ्रू जो है चाइना का सीपेक जो है वो गुजर रहा था, जिसमें 3000 किलोमीटर की हाईवे पाइपलाइन और उसके बाद जो गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए पीपीओ के होते हुए यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में है वहां पे जा रहा था। और इस सीपेक के जरिए जो पाकिस्तान का प्लान था वो क्या था कि ये जो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हरमूज है, इस स्टेट ऑफ हरमूज जो कि ईरान का है, हमने देखा था रिसेंटली ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इस स्टेट ऑफ हरमूज को चोक करने की बात ईरान कर रहा था, तो इसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा था ताकि ग्वादर पोर्ट से जो है वो लैंड रूट के जरिए जो है ईरान में हम चाइना के द्वारा उसको पाइपलाइन के जरिए कनेक्ट कर लेगा। और जो बार बार जो ईरान कहता है ना कि हम स्टेट ऑफ हरमूज को ब्लॉक कर देंगे, तो इस स्टेट ऑफ हरमूज को ब्लॉक करने से सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो चाइना को आएगा, क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई चाइना ही करता है। तो अगर स्टेट ऑफ हरमूज ब्लॉक हो गया तो फिर चाइना सप्लाई मतलब ऑयल कैसे लेगा ईरान से। तो इसीलिए ईरान के लिए ये चीज जो है वो दिक्कत होने वाला था, चाइना के लिए भी ये प्रॉब्लम होने वाला था, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हरमूज ब्लॉक हो गया तो फिर हम ऑयल कहां से लेंगे। इसीलिए स्टेट ऑफ हरमूज को बॉयकॉट करने के लिए काम किया गया, मतलब बाईपास करने के लिए कि कैसे हम स्टेट ऑफ हरमूज को अगर कल को ब्लॉक भी कर दिया जाए तो हमें फर्क ना पड़े, ये इनका इंटेंशन था। दूसरा इंटेंशन ये था कि इंडिया के नीचे जो सुंडा स्टेट है, जो आपका मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट के पास से पूरी दुनिया की जो है इकोनॉमी चल रही है। हमको पता है 30% जो सप्लाई है वो दुनिया में ऑयल का वहीं से होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि चाइना जो है अपना ऑयल के लिए जो पूरा ऑयल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ऑयल का तो खैर एक्सपोर्ट क्या ही करेगा, इंपोर्ट जो करता है, तो वो पूरा चाइना का जो ऑयल का इंपोर्ट है, एक तो स्टेट ऑफ हरमूज हो गया, दूसरा मलक्का स्टेट है। और मलक्का स्टेट से चाइना सिर्फ ऑयल इंपोर्ट नहीं बल्कि गुड्स भी सप्लाई करता है पूरे दुनिया में, और उस मलक्का स्टेट को इंडिया जो है आराम से चोक कर सकता था। इसी वजह से जो चाइना है वो सोचता है कि इंडिया को बाईपास करके हम जो है एक ग्वादर पोर्ट बनाएंगे सीपेक के जरिए, जिससे हम पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप में जो है अपने गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। तो चाइना का इससे दो फायदा होने वाला था सीपेक के जरिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये जो पूरा सिचुएशन है, अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, ये जो चाइना का ये सिचुएशन था इसकी वजह से चाइना का एक और इंटेंशन था, एक तो मलक्का स्टेट को बाईपास करना, दूसरा स्टेट ऑफ
हरमुज को जो है वो बाईपास करना। और जो एक और इंटेंशन था वो ये कि इंडिया को, क्योंकि चाइना के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो क्या है, इंडिया ही है, तो इसीलिए इंडिया को इनसर्कल करने की प्लानिंग थी चाइना की। मतलब कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए हम जो है, अब देखिए यहां पे जो है पाकिस्तान में हम ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं, श्रीलंका हम्बनटोटा में जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद म्यांमार में भी इन्वेस्ट कर रहा है, बांग्लादेश के चिटगोंग में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके जरिए इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सिचुएशन क्या आता है, सिचुएशन ये आता है कि जो सीपेक के ऊपर में चाइना को इतना ज्यादा भरोसा था वो भरोसा अब टूट रहा है। और इसके पीछे का जो कारण है जानते हैं क्या है? कारण दो है। पहला कारण है करप्शन, कि चाइना ने कितना कोशिश किया कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए। पहले गवर्नमेंट के भरोसे सोचा, उसके बाद 2017 में जब 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्होंने सोचा कि मिलिट्री को ये चीज सौंप दे। और जब मिलिट्री को ये चीज सौंपा गया तो पहले उनको ब्राइब दिया गया, और जो भी प्रोजेक्ट का बेनिफिट होता था तो एक मतलब जो ऊपर से लेके नीचे तक उस फाइल को आने में जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं सारा कमीशन जो है वो खा लेते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कत हुआ। अगर रुपीस में बात करें तो $470 बिलियन जो है, डॉलर नहीं 470 जो है आपका ये नेशनल हाईवे में करप्शन हुआ, जिसको $4 बिलियन आप समझ सकते हैं। 52 प्रोजेक्ट में ऐसे ही, तो उसके 60 बिलियन जो है एनएचए में हुआ, पावर सेक्टर में 100 बिलियन हुआ, यहां पे मैंने दिया हुआ है। उसके बाद साहिवाल और पोर्ट कासिम प्लांट्स में ये हुआ। मतलब आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा करप्शन पूरे के पूरा सीपेक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने किया। मतलब सोचो कि पाकिस्तान में खुद ही इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाइना इन्वेस्ट कर रही है और वो करप्शन में चला जा रहा है, जिसकी वजह से सीपेक प्रोजेक्ट जो है वो डैमेज हो गया था। और एक और कारण है वो ये है कि उस सीपेक प्रोजेक्ट का 60% ज्योग्राफिक पूरा जो 60% पूरा जो सीपेक है वो बलूचिस्तान प्रोविंस में है। और उस 60% अगर बलूचिस्तान प्रोविंस में है तो फायदा भी बलूचिस्तान प्रोविंस के लोगों को होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बलूचिस्तान प्रोविंस के लोगों को 5% उस प्रोजेक्ट से सिर्फ 5% प्रॉफिट होता है। बाकी का प्रॉफिट जो है वो चाइना और कराची लेके चला जाता है। अब देखिए यहां पे बलूचिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं, पानी भी है, समंदर के किनारे है, तो उसके बाद रिसोर्सेज भी हैं, सभी का इस्तेमाल चाइना कर रहा है पाकिस्तान के हेल्प से। और जो बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिल रहा है इसके जगह पे 2% एम्प्लॉयमेंट। मतलब वहां पे जो पानी का पीने का पानी है वो बलूचिस्तान के लोग 3000 पाकिस्तानी रुपए में 3 से 5000 रुपए टैंकर खरीद रहे हैं, और वहीं पे जो चाइनीज लोग रह रहे हैं उनको फ्री में पानी दिया जा रहा है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, लेकिन आज भी वहां पे लोग जो हैं वो भूख से परेशान हैं, वहां के लोग इलेक्ट्रिसिटी के कमी होने की वजह से परेशान हैं, वहां के लोग खाना बनाने की समस्या को लेकर परेशान हैं। और इससे भी ज्यादा जो चीज हो रही है वो ये कि बलूचिस्तान प्रोविंस में चाइनीज इंजीनियर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जो पाकिस्तान है उन्होंने 15,000 स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स को उतारे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की बलूचिस्तान प्रोविंस की औरतों के साथ हरासमेंट होता है, वहाँ के लोग गायब हो जाते हैं, जो भी प्रोटेस्ट करते हैं वो गायब हो जाते हैं। और इस तरीके से पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस के लोग जो हैं वो परेशान हो चुके थे। लेकिन परेशानी का एक अंत होता है, और यही अंत बलूचिस्तान प्रोविंस के लोगों ने सोचा कि अब इसका अंत आना शुरू हो गया है। और आएगा कैसे? तो ऑपरेशन बाम के जरिए। ऑपरेशन बाम से भी पहले बलूचिस्तान प्रोविंस के लोग जो हैं वो पाकिस्तान का पुरजोर विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बार ऑपरेशन बाम के जरिए वो कंटिन्यूअसली पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे हैं। 84 अटैक्स, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुआ पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें सोचिए ग्वादर में तो हुआ ही, पंजगुड़ में, केच में, क्वेता में, सीबी में, सूरब में, ऐसे जगह पे हुआ है। और ये टारगेट्स पाकिस्तानी आर्मी चेक पोस्ट पे, इंटेलिजेंस ऑफिसेज पे हुआ है। और चाइनीज इंजीनियर्स को तो मार रहे थे वो तो अलग बात है ही। 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं, 51 इंजर्ड हुए हैं, 7 टेलीकॉम टावर्स को उड़ा दिया गया है। मतलब कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। और ये भी थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर ये चीज बढ़ता, अब देखिए इसकी वजह से पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स मर रहे हैं, उससे पाकिस्तान को लेना देना तो है नहीं, लेकिन जो चाइना के इंजीनियर्स मर रहे हैं इसकी वजह से चाइना बहुत ज्यादा परेशान है। और चाइना अगर परेशान है तो वो सोचेगा, वो तो कुछ तो सोचेगा ना, तो वो अब पाकिस्तान को प्रेशर दे रहा है कि अगर तुमसे ये हालात संभल नहीं रहा है तो फिर
हमको अपनी आर्मी ही भेजने दो वहां पे। तो आर्मी डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है, और अगर चाइना आर्मी डिप्लॉय कर देगा पाकिस्तान में तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात पाकिस्तान के लिए हो ही नहीं सकती है। कि सोचिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री उनके देश में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, फिर अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। और इसीलिए पूरा जो पाकिस्तान का सोवरेनिटी है वो डेंजर में आ जाएगा, पाकिस्तान एक मजाक का पात्र बन जाएगा यहां पे। उसका जो तीसरा कारण वो ये है कि पाकिस्तान से चाइना नाराज है। किस कारण से नाराज है? तो ऑपरेशन सिंदूर याद होगा आपको। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि चाइना के जो वेपन है वो किस तरीके से काम करते हैं, चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, चाइना का जो रडार सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। क्योंकि एक एक चीजों को इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान में जाकर के सत्यानाश कर दिया था। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो जो भी वेपन्स हैं वो चाइनीज एसेट ही है, और चाइनीज माल कितना चलता है वो तो समझते ही हैं हम। तो इसकी वजह से, और ये AWACS जो है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को, इसको भी हमने पूरा डैमेज पहुंचा दिया था। ये AWACS क्या सिस्टम होता है? तो इसके जरिए अगर किसी देश में ये वाला एयरक्राफ्ट है तो इस चीज की वजह से ये सिस्टम ये डिटेक्ट कर सकता है कि अगर दूसरे देश से कोई अगर एयरक्राफ्ट इनकमिंग आ रहा है तो फिर ये उसको टारगेट कर लेगा, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको फिर बाद में डैमेज किया जा सकता है। तो इसकी वजह से चाइना जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इसीलिए प्रॉब्लम में है क्योंकि इंडिया ने सब पूरे दुनिया को ये चीज बता दिया कि चाइना का जो वेपन है, चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना कारगर है, और चाइना रिटेलिएट नहीं किया। चाइना रिटेलिएट क्यों नहीं करेगा? इसीलिए क्योंकि चाइना रिटेलिएट कर भी नहीं सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए ये काम कर रहा है। और इसके बाद जो एक और एंगल है वो ये है कि जो पाकिस्तान में दो मतलब सेक्शन बढ़ चुके हैं। एक सेक्शन है जो अमेरिका के सपोर्ट में है और एक सेक्शन है जो चाइना के सपोर्ट में है। जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अमेरिका की पपेट है, और जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको चाइना का पपेट है। मतलब दो पपेट है पाकिस्तान में, एक पपेट पाकिस्तान मतलब चाइना का है और दूसरा पपेट जो है वो चाइना का मतलब USA का है। और इस बीच में क्या हुआ, जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री मतलब उनके हिसाब से चीफ जो थे वहां के असीम मुनीर, वो USA जाते हैं, अभी रिसेंटली विजिट करते हैं। और कई बार अगर USA को खुश करना है तो उनके लीडर को खुश करो, वो खुश कैसे करेंगे? तो बार बार ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसको बता दो कि ये सीज फायर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कराया गया है, ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कराया गया, और इसीलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत खुशी हो जाएंगे। और उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तो ये तो अब पूरा दुनिया में सर्कुलेट हो ही रहा है कि पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस के तौर पे USA की हेल्प की थी कुछ क्रिटिकल लोकेशंस जो ईरान में थे उनको USA को बताने में, जिसकी वजह से जो USA है वो अपने B-2 बॉम्बर से अटैक किया था ईरान के ऊपर में। तो इसकी वजह से भी जो पूरा जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो USA के साथ टिल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से चाइना परेशान है। चाइना परेशान इसीलिए है क्योंकि उसका युद्ध होना है कल को USA में, और वो ये सोच रहा है कि अगर ये इस तरह का हम लोग की तरह बोला जाता है ना, बीच का भट्टा जो इधर भी डोलता है, धोबी का कुत्ता, ठीक है, तो ये इसी वजह से ये परेशान है चाइना कि अगर कल को हमारा USA के साथ कुछ हमारा क्लैश हुआ तो इसमें पाकिस्तान कहां जाएगा? क्या पाकिस्तान USA के साथ खड़ा हो जाएगा क्या? तो इसीलिए जो है चाइना परेशान है, और चाइना जो है इसी वजह से नाखुश है पाकिस्तान के साथ कि भाई तुमको हम इतना कर्जा दे रहे हैं और तुम जो है हमारे दुश्मन के साथ मिल लिए। तो ये सीन यहाँ पे है। और ऑफ कोर्स इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना रहा है चाइना। इस बीच में हमने देखा है कि जो चाइना की जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो अब इंडिया मतलब चाइनीज, अब हम इंडिया जो है वो चाइनीज सिटीजन्स को वीजा हम जो है वो प्रोवाइड करने लगे हैं, तो जिसकी वजह से चाइना और इंडिया में एक अच्छे रिलेशंस की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। अब देखिए ये पाकिस्तान है, जो पूरा पाकिस्तान है, इसमें अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि सीपेक का फेज 2 उन्होंने शुरू करने की बात की है। इसी वजह से जो चाइना है अब वो ये सोच रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर में जितना हम जोर शोर से पहले 2015 में हमने जो है इस चीज को इनिशिएट किया था, क्या फेज 2 हमें शुरू करना चाहिए या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए पाकिस्तान अपने आवाम को खुश कर सके और जिसके जरिए चाइनीज में जो उनके मालिक बैठे हुए हैं उनको खुश कर सके कि हाँ सब कुछ सही है। और इसके जरिए जो है पाकिस्तान के जो
गवर्नमेंट है वो चाइना को बार बार कहती है कि भाई सब कुछ शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कि हम जो है वो स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे, हम जो है वो स्ट्रिक्टली जो है प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन कितना प्रोटेक्ट हो रहा है वो 15 से लेकर के 25 में हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो यही सिचुएशन था। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जो करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।